हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। खैर, मामा मामी के जाने के बाद मेरी बेटी ने छीन लिए थे मुझसे पैसे। कहती कि जो मामू ने मुझे पैसे दिए मुझे वापस दो, मुझे अपनी गुल्लक में डालना है। मैंने कहा डाल दो, वो आपके ही हैं। तो यहाँ पे उसने काफी मशक्कत के बाद अपनी गुल्लक में डाल दिए थे पैसे और मैं शुरू हो गई थी घर का काम संभालने के लिए, क्योंकि काफी दिन से गेस्ट थे घर में, भाई भाभी आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे। तो घर काफी फैल गया था और जैसे हम अपने हिसाब से घर संभाल सकते हैं वैसे नहीं संभाल पाते गेस्ट के होने के बाद। यहाँ पे मेड कर रही थी बर्तन वगैरह साफ, किचन क्लीन, और उसके बाद उसने साफ सफाई कर दी थी और मैं धोने लगी थी कपड़े। कपड़े मैंने धोने डाल दिए थे, साथ साथ मैं अपने प्लांट्स को भी देख रही थी। प्लांट्स को मैं चेक कर रही थी कि कौन कौन सा प्लांट, क्योंकि एक प्लांट ना टूट गया था। हमारे नीचे वाले आते हैं कपड़े सुखाने के लिए, तो वो गिर गई थी अचानक से सीढ़ियों से। तो ये कोने वाला प्लांट जो वो टूट गया था, वो भी देख रही थी वो हो पाएगा दोबारा या नहीं हो पाएगा। मैंने लगाने की कोशिश तो की थी पर वो नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है वो खराब ही हो जाएगा। और ये लटकन वाले प्लांट्स में जो है, मैंने ये अभी तो ऐसे ही प्लांट लगाए हुए हैं। मुझे लगाना था कुछ बेल टाइप में, वो मुझे मिल नहीं रहा है। और मुझे कुछ प्लांट्स के नाम भी नहीं पता है, तो वो बेल वाले गाइस सजेस्ट करना किस किस को मालूम है कि मैं कौन से प्लांट्स इनमें लगा सकती हूँ। प्लांट्स में डाल दिया था मैंने पानी, धो दिया था इनको। थोड़ा सा धूल मिट्टी की वजह से थोड़े ऐसे डस्टी डस्टी हो रहे थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा वॉश करके पानी डाल दिया था। सर्दियों में वैसे भी पानी कम लगता है, तो हल्का हल्का सा बस ऐसे ही ऊपर से छिड़काव कर दिया था पानी का कि थोड़े से ठीक हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, मेड चली गई थी अपना काम करके, मैं गई हूँ किचन में। पेट में हो रहा था लगातार दर्द, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा था। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी पेट दर्द की वजह से। पहले लगता रहा है कि ये जो है नेवल डिसलोकेशन है, बट वो भी ठीक करा ली थी। काफी कुछ चीजें ठीक कराई हैं जो भी देसी तरीके से हम करवा सकते थे, लेकिन वो सब करवाने के बाद भी मुझे आराम नहीं हो रहा था। तो कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, काम करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वही बात है, काम तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कोई ऐसा नहीं है, आपके घर में छोटा बेबी भी है, उसको भी संभालना है, सब कुछ है। तो ये करते करते मैंने यहाँ चीले बनाने की तैयारी की थी। और चीले मैं वो रेडीमेड ही बना रही हूँ, जो एक पैकेट में आता है, मूंग दाल चीला करके एक पैकेट आता है। ना मुझे याद नहीं है, मैं जरूर आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। काफी अच्छा है, हेल्दी है। ठीक है, कभी कभी के लिए, ऐसा नहीं है आप रेगुलर में कुछ पैकिंग फूड यूज करो, पर कभी कभी के लिए ठीक है, चल जाता है। आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, घर में कोई ऐसा बड़ा नहीं है संभालने के लिए, या कोई और नहीं है, तो आपको मैनेज करना पड़ता है किसी तरह। ठीक है, बाकी चीजों से तो बेटर ही मुझे ये ऑप्शन लगा कि चिले ही बना लेती हूँ मैं कभी कभी, जब भी ऐसी कोई तबीयत खराब रहती है। बस कुछ नहीं, पैकेट से निकालो एक बोल में, उसमें फिर आप अपने हिसाब से उसमें पानी ऐड करो, जितना भी थिक या थिन जिस भी हिसाब से आपको अपना बैटर रखना है उसी हिसाब से रखो। 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने छोड़ दो, अच्छे से मिक्स करके। रेस्ट छोड़ देने के बाद आप अपने हिसाब से किसी भी ऑयल में, घी में या बटर में या कुकिंग ऑयल जो भी यूज करते हो आप उसमें बना सकते हो। मैं बनाती हूँ देसी घी में, आपने पहले भी देखा होगा। मेरा मोस्टली खाना जो है वो देसी घी में ही बनता है, मैं प्रेफर करती हूँ। बचपन से ही हम देसी घी थोड़ा ज्यादा खाते हैं। और साथ साथ मैंने ये 2 आलू बॉईल करने रख दिए थे, प्रिंस को खाना था अपने स्प्राउट्स स्प्राउट्स में, उसको बॉइल्ड आलू पसंद है, तो वो भी करने रख दिए थे। काफी कोशिश कर रहे हैं हम हेल्दी डाइट लेने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर कभी गेस्ट आ गए हैं, कभी बाहर जाना पड़ रहा है, कभी डिनर करने, तो ये सब चीजें तो चलती ही रहती हैं। बस ये है कि आप नॉन स्टिक पैन में हल्का सा घी लगा के आप अच्छे से अलट पलट के उसको चीले को सेक लो। सेक लेने के बाद वो रेडी टू ईट है। आप उसको चटनी के साथ खाओ, केचप के साथ खाओ, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे खाओ। और यहाँ पे बढ़िया से चीले बन के हो गए थे तैयार। प्रिंस को भी मैंने कर दिया था बीच में फोन कि आ जाओ, खाना बन गया है या चीले बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, आप आ जाओ तब तक। क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा, मतलब लगातार बिगड़ ही रही थी। भाभी थी तब भी मैं काफी परेशान थी, भाभी को भी लगा कि शायद मेरे आने के बाद इतनी ज्यादा दिक्कत भी हो गई है, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, कहीं जा भी नहीं पा रहे। और मैंने काफी कोशिश की कि उनको बोर ना लगे, तो मैं हर जगह उनका साथ दे रही थी, घूमने फिरने में या कुछ भी इधर उधर जाने में, खाने पीने में। होता ही है ना यार, काफी टाइम के बाद घर में आए थे गेस्ट और मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर यहाँ खाना खाने के बाद हम चले गए थे हॉस्पिटल, और इतना ज्यादा था दर्द। मैंने ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड करा लिया था। अल्ट्रासाउंड में
जो है मुझे निकला है स्टोन, यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन मुझे निकल गया है। पहले मुझे किडनी में था, अब गॉल ब्लैडर में है। डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया है कि पेन रिलीफ हो जाने के बाद लास्ट ऑप्शन जो है वो सर्जरी ही बचता है। बाकी मैं सेकंड ओपिनियन ले रही हूँ दूसरी जगह से भी, क्योंकि एक डॉक्टर ने बोला है कि आप एक अल्ट्रासाउंड और करवा लो, चेक कर लो अच्छे से बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस। को इस बारे में नॉलेज है प्लीज कमेंट्स में बताइए कि बाकी और क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए।